देखो एक क्वेश्चन है। द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इंक्रीजेज स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज एवरी अल्टरनेट ईयर बाय 10%. इट स्टार्टेड विथ इंक्रीजिंग इन 2000. इन 2000 ये ईयर है 2000। ठीक है, 2000 में ईयर में ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है। देन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज 2003 एज कम्पेयर टू 2000 वाज। इन होना चाहिए था। इन। ठीक है। नहीं, ये बोल रहा है कि 2000 में कोई एक स्कूल था जिसका स्ट्रेंथ अल्टरनेट ईयर में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है 10% से। इंक्रीज पहले हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। तो 2001 में ये 10% इंक्रीज हुआ, फिर 2002 में 10% डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ 2000। तो इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज हो के ये 2003 में इसका कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, ये हम लोग को परसेंटेज निकालना है। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन यहाँ पे दो बार दिया हुआ है, एक बार नहीं दिया हुआ। दो बार तीन बार दिया हुआ है। दो बार रहता तो आसानी से निकल जाता। जैसे ही क्या कर रहा, 2000 में कुछ था, 2001, 2002, 2003। यहाँ पे ये बढ़ा है, 10% इंक्रीज हुआ है। ठीक है। यहाँ पे 10% डिक्रीज हुआ है, यानी -10। और यहाँ पे अगेन 10% इंक्रीज हुआ। ठीक है। तो एक बार यहाँ से ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। फिर जो आएगा इंक्रीज डिक्रीज जो भी आएगा वो इसका वैल्यू मान लेंगे। फिर जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा एक्स प्लस प्लस माइनस एक्स जो भी आएगा यहाँ पे, अब इसके लिए हम निकाल लेंगे प्लस माइनस एक्स और 10। ये प्लस में है क्योंकि बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला दो बार लगाओगे, जो यहाँ पे जो ये आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। करके देखो।
जल्दी करो, टाइम साहब। सर 1 मिनट दीजिए, मैं ट्राई कर रही हूँ। हाँ, एक क्लिक ले लो। हम्म। क्या होगा? ABCD। सर ए। ए। सर सही है। सही है। और कोई बनाया? इतना यहाँ से तो आसान हो गया है। नहीं बनाया तो देख लो, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है। यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया, 10, और यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो गया, -10। तो यहाँ पे बस पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हो गया +10। ठीक है। ये प्लस है, ये इसके साथ माइनस हो जाएगा, तो ये -10 हो जाएगा। ये समझ में आया ना? ठीक। x × y, तो 10 × -10। ठीक है, बाय 100। तो ये तो जीरो हो गया तुम्हारा। ठीक है, ये कितना हो गया, -100, और डिवाइडेड बाय 100। -100 डिवाइडेड बाय 100। इससे हमारा क्या रिजल्ट आया, -1। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये 10 था, अब यहाँ पे हम लोग -1 मान लेंगे। ठीक है। तो जो दूसरा हम लोग का इक्वेशन होगा, जो सॉल्व करेंगे, वो करेंगे -1 x लेके, और y को लेंगे +10। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 +10 +-1 × 10 डिवाइडेड बाय 100। ये कितना हो जाएगा, 9। और ये -1, एक जीरो कट जाएगा, तो 1/10। ठीक है, इक्वल टू, ये एलसीएम लेके कितना हो जाएगा, 90। 90 -1, 8.9। 89/110 इक्वल टू 8.9। और ये जबकि प्लस में है, तो ये इंक्रीज हो रहा है। अगर यही माइनस में आता तो डिक्रीज होता। तो ये 89.9% से ये इंक्रीज कर रहा है हमारा। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर। ये कह रहा है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज 20,000।
यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, इफ इट्स वैल्यू विल डिप्रिसिएट 5% इन फर्स्ट ईयर, 4% इन सेकेंड ईयर एंड 2% इन थर्ड ईयर, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 3 ईयर। घट रहा है हर एक साल में, 5%, 4%, 2%, 3 साल घटा। सर हाँ, जो पिछला क्लास में हम लोग जो फॉर्मूला लगाए थे ना, वो ओल्ड वैल्यू वाला, ओल्ड और न्यू वाला, एक मिनट रुको। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर सेकेंड ईयर में जब वो 4% डिक्रीज हो रहा है तो मतलब फर्स्ट ईयर के प्राइस के रिस्पेक्ट ना? हाँ, फर्स्ट ईयर के प्राइस में रिस्पेक्ट। ओके सर। यही वाला हो जाएगा सारे में, फ्रैक्शन वैल्यू 3 है, 3 ईयर का। इसको सॉल्व करो, ये न्यू मिल जाएगा। सर ऑप्शन सी होगा क्या? ऑप्शन सी, बहुत जल्दी बना दिया। मतलब मैंने 2000 माइनस 5% किया, उसके बाद जो 19,000 आ रहा है उसके ऊपर 4% डिक्रीज किया। हाँ सर, मेरे को भी 6 ही आ रहा है। ओके, हाँ तो सही है, ऐसे भी सर कर सकते हो। सर वही मेथड है या फिर कोई और इजी मेथड भी है सर? यही तो है, 20 ओके 1000, सर। 20,000 का, हाँ। 1 माइनस कितना है, 5%, 5% कितना हो गया, 1/20। 1 माइनस 4%, ये 1/25। 25। और ये हो गया 1 माइनस 2%, तो 2% क्या हो गया, वन वन बाई बाई 50। यहाँ से सिंपली इंटू, ये कितना हो जाएगा, 20 - 1, 90। 19, 24। हर एक डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर एक कम होगा, यहाँ पे 49 × 50। क्या करेंगे इसको, 2 जीरो काटेंगे पहले, फिर ये क्या है, 5 और 2, 10, एक जीरो और काट देंगे। ये क्या है, 5 5 और ये 4। 4। तो ये है कि यहाँ से डेसिमल में तो आएगा, है ना। हाँ सर। 4 × 19 × 49, ठीक है, बाय 5। अब इसको पूरा को गुना करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। गुना करो, डिवाइड करो, तो टाइम लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या, एक शॉर्टकट करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 बनाने के लिए, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या 4 को ये 8 बना देंगे, ठीक है। आप देखो शॉर्टकट क्या करना है यहाँ से, हम सबसे पहले ये वाला यूनिट प्लेस जो है ना, ये निकाल लेंगे। यूनिट प्लेस कैसे निकालते थे, नंबर सिस्टम में पढ़े थे ना। यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36,
नाइन, 9 6 जा 54, 4 4, और ये 32, 4 8 जा 32, तो लास्ट में 2 आएगा, और ये 10 है, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो उतना करने की जरूरत ही नहीं है, इसी में है। तो ये समझ में आया, यही वाला है। जब करोगे ना पूरा, तो यही आएगा पॉइंट। ठीक है, वो वाला भी सही है, तो मुझे जैसे किए थे। ठीक है सर। अब देखो एक इलेक्शन वाला आएगा, तो इसमें थोड़ा सा समझ लो कि क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि कुछ टर्म्स यूज होंगे, तो उसका मतलब पता होना चाहिए क्या कह रहा है वो। टोटल वोटर दिया रहेगा, जैसे कि मान लो 10,000 लोग दिया हुआ रहेगा, ठीक है। वैलिड पोल, यानी कि इतने लोगों ने वहां पे जाके दिया, 60% ने वैलिड जो थे, यानी कि इनवैलिड वोट भी होंगे, जो जिनका एज कम है, या फिर कुछ भी वजह हो सकता है इनवैलिड वोट का, है ना, 2 बार कर दिया, 3 बार कर दिया, तो ये भी होता है। फेक वोटर्स भी होते हैं, तो वो सब इनवैलिड वोट में आ गए। जो वैलिड वोटर है, उनका 60% वोट हुआ है टोटल वोटर में। बाकी हो सकता है बाहर शहर में रहते होंगे, या फिर देने नहीं आए, घर पे ही रह गए, तो ये वैलिड पूल्ड हो गया 60%, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन का। इनवैलिड वोट जैसे दिया रहेगा कि 70% वोट, 70%, 70 वोट जो थे वो इनवैलिड थे, तो हमारा 60% अगर वोट अगर आ रहा है 10,000 में, तो 6,000 हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्लियर। और इनवैलिड वोट है 6,000 में, इनवैलिड वोट है 70, ठीक है। सर इनवैलिड वोट मतलब? इनवैलिड वोट बोला ना, एक आदमी 2 बार दे दिया, या फिर उसका एज कम है, या फिर अच्छा, कोई ओके। दूसरे ग्राम का है, वो आके तुम्हारे में दे रहा है, बंगाल वाला बिहार में जाके दे रहा है ना, तो ये सब इनवैलिड हो गया। सो मतलब सर टोटल वैलिड वोट मतलब जिन्होंने भी हाँ, वोट किया माइनस इनवैलिड। हाँ, ये इनवैलिड को माइनस करते हैं तो वैलिड आ जाएगा, क्या प्रिंटिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो ये हमारा वैलिड वोट निकल गया, इनवैलिड वोट को माइनस कर देंगे टोटल पोल वोट में। तो अब बोल रहा है विनर गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट। जो विनर था अब इसमें दो तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, दो से ज्यादा ही होंगे, दो तो कम से कम होंगे ही, जो भी इलेक्शन होगा। एक लोग तो खड़े नहीं होंगे ना, और होंगे तो पूरा ही जीत जाएगा। तो 60% वैलिड वोट का, ये टोटल वोट का नहीं, टोटल वोट का तो 60% पोल्ड हुआ है, ठीक है, पोल्ड हुआ है। और 60% वैलिड वोट का, ये इसका जो वैलिड वोट, इसका 60% वो पाया है, यानी मिला है उसको, ठीक है, उनको वोट किया गया। तो 60% इसका करेंगे तो इतना, ऐसा आंसर हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो यही एक दो बात ध्यान में रखने की जरूरत है, कि कितना क्या वैलिड वोट है, क्या इनवैलिड है, क्या पोल होता है, यही सब टर्म्स से थोड़ा फेमिलर होने के लिए ये वाला देख लियो। आप देखो, 8% of voter in an election did not cast their vote. In this election, there were only two candidates. The winner कुछ तो है यहाँ पे मुझे, by obtaining 48% of total votes, defeated his contestant by 1,100 votes. The total number of voters in the election was, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है उसको नोट डाउन पहले करना सीखो। जो भी गिवन हमारे पास इंफॉर्मेशन होते हैं, उसको सबसे पहले लिख लो नीचे। इसमें तुमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ वोटर, ठीक है, टोटल कितने लोग वोट दिए, ये हमारा रिक्वायर्ड है।
टोटल वोट मान लो एक्स, नहीं 100, क्योंकि यहाँ पे कोई, हाँ ये दिया है लेकिन इससे मतलब नहीं है। यहाँ पे हम लोग 100 मान सकते। सर डी। डी। ओके। और कोई? सर टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, मतलब मेरे को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि अब सर मतलब क्वेश्चन में मेंशन है 8% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, तो जिन्होंने कास्ट नहीं किया उनको भी इंक्लूड करना है या फिर सिर्फ जिन्होंने कास्ट किया वो इंक्लूड करना है? यानी कि ये लोग गए नहीं देने के लिए ना। तो मतलब वो इंक्लूड नहीं तो करना है ना सर? हाँ, जो वोट पोल्ड, अगर ये टोटल वोट है, ठीक है, तो, तो वोट पोल क्या होगा? 92 होगा, क्योंकि 8 लोग गए नहीं, 8% गए नहीं। ये सारा कुछ परसेंट में हम लोग मान रहे हैं। ठीक है। सर बट उन्होंने वोट किया ही नहीं, तो मतलब वोटर्स कैसे मतलब कंसिडर कर सकते हैं? एक डांस कंपटीशन है, ठीक है, 100 लड़के लड़कियां हैं, ठीक है, टोटल 100 लड़के लड़कियां हैं, और उसमें से 10 लड़कियां या 10 लड़के डांस करने के लिए पार्टिसिपेट ही नहीं किए, तो वो क्या लड़के नहीं है या फिर वो आदमी नहीं है ना? वो तो वोटर्स ही है, लेकिन गए नहीं बस वहां पे वोट देने के लिए। ये समझ में आ रहा है? हाँ अभी सर। अभी इसके पहले वाला भी क्या पढ़े थे, इसके पहले स्लाइड में? सर समझ आ गया। आगे। हाँ सर। विनर का वोट कितना है? 48% ऑफ टोटल वोट, टोटल वोट का, वोट पोल्ड का नहीं, ठीक है, तो ये 48 है। और तो विनर को कितना मिला, लूजर को कितना आया, ये बताओ। अगर विनर को 48 आया, तो लूजर को कितना आया? 52। 52। लेकिन 8% तो गए नहीं, तो, तो वोटिंग तो यहाँ से हुआ है ना, तो इसमें से तो माइनस। फिर 46 होगा क्या? 44। हाँ 44। 44 होगा, ठीक है। आप क्या बोल मतलब वो विनर का वोट वो 92 के ऊपर ही करना होगा। रहे? हाँ 92 पे, क्योंकि वोटिंग तो उतना ही हुआ है ना। ये बात समझने वाला है, देखो, टोटल वोटर्स हैं जो 100 हैं, ठीक है, लेकिन जो वोट नहीं देने के लिए गए थे, 8% लोग नहीं गए थे, तो 92 लोग ही गए थे। अगर 100 मान रहे तो 92 लोग ही गए थे। विनर को मिला है 48, तो 92 में ही माइनस करेंगे ना, जितने लोग गए हैं, जितना वोट हुआ है उसमें ही माइनस करेंगे ना। जो 8 लोग नहीं गए उसको तो इंक्लूड यहाँ पे कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो इसको देंगे कि इसको देंगे तो ये तो पता नहीं था। वो तो इसको भी दे सकते थे, लूजर को भी हो सकता है दे सकते थे, तो शायद जीत जाता ये। अगर ये 8% लोग आ जाते हैं इसके फेवर वाले लोग, लूजर वाले, तो हो सकता है ये जीत जाता लूजर। समझ रहे हो? तो हम लोग को माइनस करना है जितना वोट पड़ा है, जितना वोट दिया गया है, उसमें माइनस होगा ये लूजर वाला। ठीक है। आप क्या बोल रहा है ये? टोटल वोट डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट बाय 1100 वोट, 1100 वोट से ये हरा है, ठीक है उसको। अब देखो, विनर लाया 48 वोट, और लूजर लाया कितना? 48, 44, ठीक है। तो कितना वोट कम लाया यहाँ पर? डिफरेंस क्या है इसका? 4 है, तो 4 यूनिट बोल सकते हैं ना इसको हम। 4 यूनिट है इसका डिफरेंस, और यहाँ पे दिया हुआ है इसका वैल्यू,
डिफीटेड बाय, इतना वोट का डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पे भी डिफरेंस है, यहाँ पे भी डिफरेंस है। ठीक है, 1100, 4 यूनिट बराबर 1100 हुआ, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 1100 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 275। ठीक है, 275, अगर 1 यूनिट 275 है तो 100 यूनिट क्या हो जाएगा? 100 यूनिट यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोटर इन इलेक्शन। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 275 और 20, ये डी नंबर। समझ में आया ये वाला? हाँ सर। हम वो नंबर सिस्टम में भी ऐसे ही बना रहे थे। ये देखो, इन एन इलेक्शन 10% of the voter registered did not get part in the election. Okay. 60 votes were declared invalid. A and B, the only two candidates. A defeated B by 308 votes. If 47% of the registered voted in favor of A, then how many votes were pooled altogether? टोटल वोट 100x मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है। जहाँ पे वैल्यू नहीं दिया रहेगा, ये तो चलो कोई दिक्कत नहीं, ये तो माइनस डिफरेंस दिया हुआ है। पिछले में भी था ये वाला, यहाँ पे लेकिन दिया हुआ है, इसलिए हम लोग एक्स मान के चलेंगे। ठीक है, 10% और ऑप्शन ए सर। हाँ, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ओके, लॉक कर दिया तुम्हारा। 10% लोग गए नहीं, ठीक है, तो 100x टोटल है, तो 10% गया नहीं, तो ये हो जाएगा 90x, जो वोट पड़ा है एक्चुअल में। ठीक है, अब बोला 60 वोट्स वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। इनवैलिड वोट जो गिवन है वो लिख लो, इनवैलिड वोट 60 वोट्स। ठीक है, तो वैलिड कितना हो जाएगा? 90x - 60। ठीक है, ये समझ में आया? ऑप्शन ए नहीं होगा, मैंने ये लाइन स्किप कर दिया था। हाँ भाई, ये स्किप नहीं करना है। इनवैलिड वोट अगर हमारा 60 है, तो जितना हमारा वोट पड़ा है उसमें उसका अगर माइनस कर देंगे इनवैलिड वोट को, तो हमारा वैलिड वोट निकल जाएगा। इतना वैलिड वोट है। ठीक है, अब दिया हुआ है हमारा ए डिफीटेड बी बाय, यानी कि ए हरा दिया है बी को। ए विनर है 308। ठीक है, ए 47% ऑफ वोट रजिस्टर्ड वोटेड इन फेवर ऑफ ए। ठीक है, 47% ऑफ वोट्स। ठीक है, वोट रजिस्टर्ड, यानी कि रजिस्टर्ड वोट में 47%, यानी कि इसका इसका 47%, ना कि इसका। अगर यहाँ पे पोल्ड पोल्ड वोट लिखा हुआ रहता, तो हम लोग यहाँ पे लेते ये चीज 90x का 47%। ये टोटल वोट रजिस्टर्ड जितना था, यानी 100x,
उसका ये 47 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका वैल्यू लिख दो, 47x, ठीक है। माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? वैलिड वोट में अगर ए का हटा देंगे, ए को जितना मिला है वोट, वैलिड वोट में अगर हम लोग ए का को जितना वोट मिला है अगर उसको माइनस कर देंगे तो बी का निकल जाएगा, क्योंकि दो ही कैंडिडेट है। इस बात से एग्री कर रहे हो? अगर हम लोग 90x -60 और -47x ये अगर कर देंगे तो बी का निकल जाएगा, बी का यही वैल्यू होगा। हाँ सर। ये ये चीज बस यहाँ पे समझने वाला बात, ठीक है। टोटल में जितना पोल्ड हुआ है उसमें ए का अगर माइनस कर देंगे तो बी का निकल जाएगा, क्योंकि दो ही कैंडिडेट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। करो सॉल्व तुम लोग भी। 47 माइनस ये कितना हो जाएगा, 43, 43x -60 इक्वल टू 308। सर सी आंसर होगा। आंसर सी पे तुम आ गए, चलो सी को लोग फिर देखते हैं ना। सी नहीं होगा बच्चा, थोड़ा सा गलत। 47 में 43 माइनस हुआ कितना आया, 4x, ठीक है। और ये वाला माइनस यहाँ पे जाके प्लस कर दिया इसको, +60 इक्वल टू 308। तो x इक्वल टू डायरेक्ट लिखो, ये कितना हो जाएगा, 248। ये माइनस हो जाएगा इससे, 248 डिवाइडेड बाय 4, ये 6 टाइम्स, ये 2 टाइम्स। x इक्वल टू हमारा आ गया 62, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, देन हाउ मेनी वोट्स वेयर पोल्ड ऑल टुगेदर। तो हमको यहाँ 100x नहीं निकालना है, हमको यहाँ 90x निकालना है, समझी भैरवी। 90 से इसको इंटू करना होगा, तो कितना हो जाएगा, 0, 9 दूनी 18, हाथ रही 1, कितना हो जाएगा, 54 और ऑप्शन डी। 55। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया ये वाला? मतलब आपका जब पोल टुगेदर बोलेगा तो तभी वैलिड पोल एंड इनवैलिड पोल दोनों एक साथ लेना होगा। हाँ, होल ऑल टुगेदर, यानी कि इसमें वैलिड इनवैलिड सारा ही है। 90x में तो सारा ही है ना। ओके सर। नहीं तो यहाँ पे बोल देता तुम्हारा वैलिड वोट बोल देता है, ऐसा कि वैलिड वोट जो था उसमें, तब हम लोग उसमें 60 और माइनस कर देते। लेकिन ये पूछ रहा है कि जितना पोल्ड हुआ यानी कि 90x। अब वैन डायग्राम के बारे में सुना होगा, तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा, वैन डायग्राम। यस सर, सुना है, मतलब किया भी है। किया भी होगा।
बेसिकली इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहता है हर क्वेश्चन की तरह, और कुछ पूछ देता है हर क्वेश्चन की तरह। तो इसको वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व करेंगे, लाइक अगर बोल दिया अगर बोल दिया नंबर ऑफ पीपल, अगर 100 है टोटल, ठीक है, और यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ने की बात हो रही है, तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले जो लोग हैं वो हैं 70। 100 में 70 लोग हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और इंग्लिश न्यूज़पेपर 50 लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और ये भी लिखा हुआ है नो न्यूज़पेपर, यानी कि ऐसे लोग जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़, तो वो है 0, ठीक है। यही सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा जगह है। तो इसको कैसे इंफॉर्मेशन निकालेंगे डायग्राम से। ठीक है, ठीक तो नहीं है, जो भी है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, हिंदी वाले टोटल पहले लिख लो, टोटल लो 100 लो, हिंदी वाले, ठीक है। हिंदी वाले कितने हैं, 70, ठीक। इंग्लिश वाले, इंग्लिश वाले कितने, 50, ठीक है। और नो न्यूज़पेपर 0, ठीक है। तो ये कितना है, 70 और 50, 70 50 कितना होता है, 120, 120, लेकिन टोटल लोग कितने हैं, 100 लोग हैं। तो 120 कैसे हो गया ये, तो इसका मतलब ये जो 20 एक्स्ट्रा हो रहा है, ये 20 ऐसे लोग हैं जो हिंदी पेपर भी पढ़ रहे हैं और इंग्लिश पेपर भी पढ़ रहे हैं, दोनों ही पेपर पढ़ रहे हैं। तो ये जो बीच वाला इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, ये हमारा हो जाएगा 20, ठीक है। अब हिंदी 70 है, और ये वाला पूरा गोला 70 है, ये तो 20 ये ले लिया, तो ये हो जाएगा 50। 50 और 20 70 हो गया ये गोला पूरा, हिंदी वाला। इंग्लिश टोटल 50 है, यहाँ पे 20 है, तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये हो जाएगा 30। तो कितना हो गया, 50 20 70 30 100, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं, इसी पे बेस्ट क्वेश्चन है। इन ए विलेज each of 60% of family has a cow, each of the 30% families has a buffalo, and each of 15% family has both a cow and a buffalo. In all there there are 96 families in the village. How many families do no have a cow or buffalo? यानी कि ऐसा ये वाला नो न्यूज़पेपर वाला यहाँ जो 0 था ना, यहाँ पे नो काव बफेलो वाला हम लोग को नंबर निकालना है। निकालो।
टोटल 100 मान लो, 96 मान के करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। क्या किसी का नहीं है अभी तक? सर एक मिनट। बताओ। सर 20। 20, 20। सर डेसिमल वैल्यूज में आ रहा था, जो मैंने मेथड यूज किया उससे तो डेसिमल में आया था, तो मैंने अप्रोक्सीमेट किया। ऐसे कर रहे होगा 96 का 60% फैमिली तो। सर वही सर डेसिमल तो पहले तो सर मतलब मैंने वो फाइंड आउट किया, तो वैसे करने के बाद मतलब 60%, 15% और 30% फाइंड आउट किया। तो जिन 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 फैमिलीज के पास काऊ और बफेलो है वो ऐड अप करके माइनस जिन फैमिलीज के पास काऊ और बफेलो दोनों मतलब मिलाकर है, मतलब 15% का जो वैल्यू आएगा, तो फिर वो 75 आ रहा है। तो 96 माइनस 75 किया तो 21 आ रहा है। तो मैंने अप्रोक्स वैल्यूज लिया, इसलिए मे बी 1 ज्यादा आ गया, बट मेरे को ए लग रहा है सर। 21 तो ऐसे भी नॉर्मली भी करते तब भी आ जाता। जैसे यहाँ 96 अगर मानोगे, ठीक है, ये कितना हो गया 60, ये 45 हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा काव वाला, है ना, 45 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। हाँ, सही 45 कैसे आया सर आपको? कैसे कैसे नहीं आएगा, ये 60 है ना टोटल काव का,
और दोनों फैमिली के पास जो काउ और बफेलो है हमारा 15 है। हाँ सर। और टोटल काउ कितना है हमारे पास 60, तो ये 45 होगा ना। 15 माइनस करेंगे इसमें, 15 माइनस होगा ना 60 में, हाँ सर। तो 45 आ जाएगा ये। पिछले वाले में भी तो ऐसे ही किए थे, ऐसा क्या नया कर दिया मैंने। सर मेरे को ये मेथड ही नहीं समझ आया था, इसलिए मैंने दूसरे मेथड से किया। तो फिर ये तो पढ़ाने का फायदा ही नहीं है, इसको काट देते हैं, इसको एडिट करके इसको भेजेंगे, हाँ? ऐसा नहीं है सर जो भी। सर मतलब टोटल आप 100 लेके, मतलब फैमिलीज तो 96 है, तो फिर आप टोटल कैसे 100 ले सकते हैं? मेरे को वो ठीक, समझ नहीं आया। अभी तुम्हारा 96 लेके ही बनाते जो तुम वैसे करके बनाया ना, 96 लेके ही बनाएंगे, 21 ऐसे ही आ जाएगा, देखो तुम। ये कितना है, 75 आ जाएगा। हाँ सर। 75 ये हो गया टोटल, है ना? जिसके पास काव बफेलो ये सारे ही है। और ये 90 75 है, 96 है, तो 96 माइनस 75, 21 तो आ गया। सर आपको वो 45, मतलब आपको 45 तब आया जब आपने टोटल 100 लिया ना, मतलब टोटल कैसे 100 हुआ, वो मैं वो पूछ रही हूँ। टोटल हम लोग 100 मानेंगे अभी, ठीक है? अभी देखो, अच्छा ओके। टोटल हम लोग 100 मानेंगे, जो भी ये 100 के बाद जो हमारा आएगा। ये देखो 75 टोटल आ गया ये। तो हाँ यहाँ सर। पे जो कुछ नहीं है वो कितना हो जाएगा, 25। हाँ सर। जिनके पास कुछ भी नहीं है, यानी कि ना काव है ना बफेलो है, हाँ सर। वो उतनी फैमिली होगी, 25 फैमिली होगी। ये कब हुआ, जब हम लोग 100 मान के लिए, तब आया हमारा 25। लेकिन एक्चुअली में हमारा 96 फैमिली है, ठीक है? हाँ सर। तो ऐसा 100 फैमिली ही माने, और ये 96 फैमिली, ठीक है? तो एक एक बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 96/100। 100। और वैसे ही 25 के बराबर क्या हो जाएगा, ये यही तो हमको निकालना है ना। हाँ सर। तो 25 बराबर क्या हो जाएगा, 96/100 इंटू 25। 25। 25 इसे गया 4 टाइम्स, ये इसे गया 24 टाइम्स। तो ये अगर 100 था तो 25 आया, अगर 96 अगर लेते तो ये 24 आता। समझा? तो ये हमारा आंसर बी होगा। तो सर मतलब जो, मतलब केस कुछ भी हो, लेकिन हमको अज्यूम करना है कि 100 है। हाँ, ओके सर। ये भी तुम्हारा वेन डायग्राम ही है। इसको वेन डायग्राम से ही बनाना, वो वाला फॉर्मूला मत लगाना, ठीक है? एक बार ऐसे ही हाँ बना। सर। सर मैं अभी, मेरे को अभी समझ आया, मैं अभी ये मेथड से ट्राई करती हूँ। हम्म।
सर बी। बी। ठीक है। और कोई? यस सर, बी। गुड। देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि इंग्लिश में 49 लोग फेल हुए और 36% लोग हिंदी में फेल हुए। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया। टोटल 100% लोग ही होंगे। और बोल रहा है कि 15% लोग दोनों में ही फेल हुए हैं। ये वाला पार्ट जो है, दोनों वाला जो ओवरलैप हो रहा है, वो 15 है। तो इंग्लिश में जो फेल हुए होंगे वो कितना हुआ होगा? ये 49 माइनस 15, 34। और हिंदी में जो फेल हुए होंगे 36 माइनस 15, 21। अब इन तीनों को जोड़ेंगे, 34, 15 और 21, ये 70 आ गया, 70। अब 70 में माइनस कर देंगे, ये क्या है? ये 70 क्या है? 70% लोग फेल है ना? 70% लोग फेल है। तो जो पास हुए हैं वो कितना आ गया? 30% लोग। 30% लोग पास हुए हैं। ठीक है, ये पास वाला वैल्यू निकल गया हमको। अब क्वेश्चन में बोल रहा है इफ टोटल नंबर पास्ट स्टूडेंट इज, ये नंबर दिया हुआ है हमको। ठीक है, यहाँ परसेंट दिया हुआ है, यहाँ नंबर दिया हुआ है। तो 30% अगर बराबर है 450 के, तो 1% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? बाय 0, 15। 1% हमारा आ गया 15%। तो हमारा 100% कितना आ जाएगा? 15 इंटू 100, 1500। ये हमारा आंसर है। समझ में आ गया? ये इजी था बहुत। वेन डायग्राम के हेल्प से ये वाला निकाल लेंगे कि कितना ये फेल हो रहा था। ये सारा लोग फेल वाला है। बहुत टफ क्वेश्चन होगा मे बी। तो 30% लोग ही पास कर पाए। 30% लोग पास किए, उसका नंबर दिया हुआ स्टूडेंट का 450। तो 30% 450 अगर है तो 1% निकल जाएगा हमारा, जो कि ये आ रहा है हमारा 15। ठीक है, 15% नहीं होगा, मैंने गलती से लिख दिया। 1% हमारा 15 लोग हो गया। ठीक है, 1% हमारा 15 लोग हो गए। तो 100% 1500 लोग हो जाएंगे। 1500 स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट किए थे एग्जाम में। A candidate who gets 20% marks in an examination fail by 30 marks, but other candidate who get 32% marks pass by 42 marks. Then the percentage of passing marks. समझ में आ रहा है? एक 20% मार्क्स लाया कोई बंदा, वो फेल कर गया 30 नंबर से। 20% ही मार्क्स ला पाया, बहुत ही वीक है। ठीक है, तो 30% उसको रह गया। 30 नंबर रह गया उसको, 30 नंबर और लाता तो वो पास हो जाता। ठीक है, एक दूसरा कैंडिडेट है, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट नहीं है, एवरेज ही है, 32% मार्क्स ला रहा है। लेकिन वो 42 मार्क्स हमारे पासिंग मार्क्स से ज्यादा लिया जाता है। ये 30 नंबर कम ला रहा है, वो 42 मार्क्स ज्यादा ले जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है वो जो मार्क्स है, जो पासिंग मार्क्स है वो कितना है, जो ये लोग आगे पीछे हो रहा है, वही निकालना है। किससे निकालोगे? एक बार ट्राई करके देखो। 2-3 मिनट का टाइम ले लो। टोटल मार्क्स मान लो
एक्स, और टोटल, नहीं टोटल, पासिंग, यही चाहिए अब, पी। पासिंग मार्क्स, पी मान लो। सर 25%। 25, ठीक है। तो ऐसे ही तुम लोग बना रहे हो, ऐसे ही बनाया था तुमने वैष्णवी, जो दूसरा फॉर्मूला से बनाया? नहीं सर, ऐसे ही किया था मैंने भी। अच्छा, ऐसे ही किया ना। हाँ सर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये वाला नंबर छोटा है, नीचे वाले को भी कर सकते हैं लेकिन इसको कर लेते हैं, ये ज़्यादा आसान रहेगा, नहीं तो बाद में माइनस कट ही जाता है। ये कट गया, ये आ गया तुम्हारा 8x माइनस 5x, 25 एलसीएम लेने के बाद ये होगा ऊपर में, इक्वल टू 72। ठीक है, x इज इक्वल टू 72 इंटू 25, ये ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 3x, है ना, 8x माइनस, तो ये 3 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा क्या, 19, 19 है, 24, 24। 600 सर। 100 हमारा एक्स का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा पी निकल जाएगा, है ना। लेकिन देखो, इतना करोगे तो टाइम लग जाएगा, तुम्हारा समय जाएगा, है ना। थोड़ा शॉर्टकट भी पता होना चाहिए, यहाँ से निकल जाएगा, है ना। पी निकल जाएगा तो वहाँ पासिंग मार्क्स निकल जाएगा यहाँ से। अब देखो इधर, पासिंग मार्क्स के आगे पीछे ही लोग खेल रहे हैं, है ना। एक आगे है एक पीछे है। ये क्या है, ये पीछे वाले को देख लो, इसको 20% मार्क्स लाया ये, 20% मार्क्स ला के 30 पीछे हो गया पासिंग मार्क्स से, ठीक है। और ये 32% मार्क्स लाया, तो ये पीछे ये आगे चला गया, पासिंग मार्क्स से आगे चला गया 42, ठीक है। तो ये माइनस में है ऑब्वियसली, ठीक है, ये 42। तो ये डिफरेंस कितना है, ये बीच में जीरो भी है ना,
ये डिफरेंस कितना है? 72। और ये डिफरेंस कितना है? 12। तो हम लोग कह सकते हैं 12% का जो डिफरेंस है वो 72 है। 1% का डिफरेंस कितना हो गया? 6। तो 100% का 600। यहाँ से हमारा एक्स शॉर्टकट में निकल गया। समझे? अब क्या बोल रहा है? 20%। 20% मार्क्स लाया 600 ये का। जो 12% इक्वल टू 72 आया, वो यहाँ पर मतलब ऊपर में 12% माइनस हुआ है, नीचे आपका मार्क्स प्लस क्यों हो? फिर से बोल रहा है, क्या मार्क्स प्लस क्यों है, क्या प्लस नहीं? मतलब आप परसेंटेज माइनस कर रहे ऊपर में, जो हम्म 12% इक्वल टू 70 लिखा है ना, तो परसेंटेज आप वहां पर 32 माइनस 20 करके 12 मतलब आया। उसके बाद जब मार्क्स के यहाँ पर आया तो यहाँ पर 30 प्लस 42 क्यों हुआ, ये समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, ये जीरो है बीच में, ठीक है, ये माइनस में है। आप समझ में आया? ओ, हाँ पह- हाँ पहले हाँ, 30 इधर ये बात, ट्रेवल करेगा हाँ समझ। तो बनने के लिए, फिर जीरो से 42 और ट्रेवल करेगा। ठीक है, तब यहाँ से 30 प्लस कहते हैं 42। ठीक है, तो 600 हमारा आ गया टोटल नंबर। अब बोल रहा है कि 20% मार्क्स लाया और 30 नंबर कम रह गया वो। तो इसका 20% कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली वही होगा, 120। ठीक है, 20, 120 आता है 20%। ठीक है, और 30 नंबर फेल हो जाता है ये, नहीं 30 नंबर से फेल हो जाता है, तो पास होने के लिए 30 नंबर और लाना था इसको, नहीं इसको 150 नंबर लाना था। ठीक है, इसको 150 नंबर लाना था पास होने के लिए। ये पासिंग मार्क्स हमारा आ गया। अब पूछ रहा है पासिंग मार्क का परसेंटेज कितना है। ठीक है, परसेंटेज पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? जितना नंबर लाया और जितना टोटल मार्क्स है इंटू 100। ये 4 बार में और ये 25 बार में, हमारा आंसर 25। ठीक है, यहाँ से तुम इस तरीके से तुम एक्स के पास जल्दी पहुंच सकते हो। ये तुम्हारा शॉर्टकट का फॉर्मूला हो गया। ऐसे करके तुम शॉर्टकट मार देना। और अगर तुम लोग को फॉर्मूलाज याद रह जाते हैं तो एक फॉर्मूला भी है, इसी इसी शॉर्टकट के ही बेस पे बनाया गया है। बेसिकली देखो हो क्या रहा है, टोटल मार्क्स कैसे निकालेंगे? टोटल मार्क्स इक्वल टू पास प्लस फेल का जो भी वैल्यू है ऊपर, और पास माइनस फेल, ये परसेंटेज वाला, इंटू 100। अब वही देखो हो रहा है, पास और फेल कितने से हो रहा है? पास हो रहा है 42 से, अब फेल हो रहा है 30 से। अभी इसका ये जो परसेंटेज है उसको करेंगे, पास वाला परसेंटेज कितना है? 32। और ये कितना है फेल वाला परसेंट? 20 इंटू 100। वही चीज हो गया। सर आपने ऊपर माइनस किया, प्लस है ना? 72। और ये 12 इंटू 100, 6, 600। यहाँ से डायरेक्ट आ गया फॉर्मूला से। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला काम का है अगर याद रह जाता है फॉर्मूला तब, नहीं तो फिर कॉन्सेप्ट पे चलो अपना। बेसिक क्लियर रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। फॉर्मूला पे ज्यादा विश्वास मत करो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो बना दोगे जैसे भी हो। ठीक है।
और करना है, आज करना है या फिर कल करना है? सोच लो, तुम लोग के हाथ में है। करना चाहोगे तो कर लो, नहीं तो कल कर सकते हो, एक क्वेश्चन और है। और कितना क्वेश्चन है सर? हाँ हाँ हाँ। है, एक दो ही क्वेश्चन है। कर सकती हूँ। कर लो, ये लास्ट ही है। सर बी। डी। क्या? फॉर्मूला से बना है या फिर नॉर्मली बना है? वैसे भी फॉर्मूला से बनाए थे या ऐसे नॉर्मली बना है जो प्रोसेस से बनाते हो? सर मैंने फॉर्मूला से भी ट्राई किया और अभी नॉर्मल कर रही हूँ सर। चलो ठीक है। सर बट हाँ हाँ सर। बोलो। सर मतलब ये कॉन्सेप्ट ना मतलब कॉन्सेप्ट वाइज करने से मेरे को मतलब और मतलब इजीली अंडरस्टैंड हो रहा है, फॉर्मूला में से मतलब थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है सर। और प्लस सर मतलब अगर दो लोग होते हैं ना थोड़ा इजी होता है, इधर तीन लोग इन्वॉल्व है ना तो मतलब वैसे मेरे को मतलब फॉर्मूला से थोड़ा देर लग गया मेरे को करने में। कोई नहीं, कोई नहीं। कॉन्सेप्ट से करना ही सही है। कॉन्सेप्ट से करोगे तो वही है, थोड़ा बहुत इधर उधर कर भी देगा ना क्वेश्चन को। अगर तुमको कॉन्सेप्ट पता है तो तुम तोड़ मरोड़ के तुम पहुंच जाओगे आंसर तक, लेकिन थोड़ा बहुत अगर चेंज कर दिया हो, तुम याद करके गए हो कि ये चीज आएगा तो ये चीज कर देंगे, वो चीज आएगा वो चीज कर देंगे, तब फिर मुश्किल हो जाएगा वहां पे। हाँ सर वही मैंने मतलब पहले ट्राई किया सर फॉर्मूला से, लेकिन फिर कंफ्यूज हो गई क्योंकि मतलब तीन लोग थे ना, तो फिर मैंने नॉर्मल भी ट्राई किया तो नॉर्मल करने से जल्दी आ गया आंसर। हम्म।
और कोई बनाया? नहीं बनाया तो देख लो, अब टाइम भी कम है ना। तो टोटल मास हम लोग जो मान लेंगे वो मान लेंगे 100 s। ठीक है, टोटल मास हमने 100 s मान लिया। तो बोल रहा है 52% मार्क्स विष्णु ने स्कोर किया। तो टोटल मार्क्स 100 s है, तो ये अगर 52% अगर स्कोर करता है तो हमारा विष्णु का जो मार्क्स होगा, ठीक क्या अपने आप हो रहा है? कौन फ्रूट निंजा खेल रहा है यहाँ पे? तो विष्णु का मार्क्स होगा 52x, और आशा 64% मार्क्स लाती है, तो आशा का मार्क्स हो गया 64x। ठीक है, यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंड डेट बाय आशा इज 34, देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रमेश। अच्छा, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय विष्णु इज 23 लेस, एंड डेट बाय आशा इज 34 मोर। ठीक है, तो ये विष्णु का मार्क्स जो है ये 23 कम किससे है? रमेश। तो रमेश का हम लोग मार्क्स मान लेते हैं यहाँ पे 8। तो रमेश से ये 23 कम है। ठीक है, ये 52x जो है, जो विष्णु का मार्क्स है, वो रमेश के मार्क्स से 23 नंबर कम है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऐसे ही लिखाएगा ये वर्ड्स अगर लिखेंगे मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में तो ऐसे लिखाएगा। और ये बोल रहा है जो 64 मार्क्स वाली आशा है वो 34 ज्यादा है रमेश से। ठीक है, तो ये रमेश से ज्यादा है। ठीक है, कितना है? 34। 34 ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ से अगर दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे, या फिर एक्स का वैल्यू निकाल के आर का ऐसे रख देंगे, तो एक निकल जाएगा हमारा। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये वाला हमारा माइनस का है तो इसको प्लस कर लेते हैं। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। 12x इक्वल टू, ये कट जाएगा, आर कट गया हमारा। ये आ गया कितना? 57। ठीक है, x इक्वल टू 57/12। ये कितना आ गया? 19/4। ठीक है, ये हमारा x का वैल्यू आ गया। अब हम लोग को क्या पूछता है? द मार्क ऑब्टेन्ड बाय गीता। ठीक है, 84% मार्क्स लाइए। तो यहाँ से भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं शायद। कितना हो जाएगा? 21। यहाँ से आ जाएगा क्या? मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऐसे तो आ जाएगा। ठीक है, करके देखो ये कितना आ रहा 399 सर। है ना? 399 ही आएगा। 19 1 जा 19, 9 1, 92 जा 38, और 1 39, 399 यहाँ से आ गया। ठीक है, समझ गए? फॉर्मूला भी यहाँ पे लग जाता, फॉर्मूला भी लग जाता है यहाँ पे, आसानी से ही लगेगा। फॉर्मूला में क्या लिखे थे हम लोग? टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कैसे निकालेंगे? पास और फेल वाला, पास प्लस फेल वैल्यू वाला, पास माइनस फेल परसेंट वाला, इंटू 100। तो ये पास फेल वैल्यू वाला कितना है? 34 और 23, +23। पास का और फेल का परसेंटेज कितना है? 64 पास वाला, और फेल वाला 52। 64 माइनस 52 इंटू 100,
तो हमारा टोटल मास यहाँ से निकल जाएगा 57/12 इंटू 100। कितना हो जाएगा? 4 और 25, ये 3 आ गया, 25, ये 3, 19, वही हो गया। 19 इंटू 25, ये आ जाएगा हमारा 400। ये कितना हो जाएगा? 9 ऐसे। ये कितना हो जाएगा? 19 5 जा 95, 5, यहाँ पे कितना आ गया? 9, 19 2 जा 38 और 9 47, 475 आ गया हमारा टोटल मास। अब बोल रहा है कि 84 मार्क्स लाइए है, तो ये टोटल मार्क्स का ही 84% लाइए है ना। 25 टाइम्स में करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। ये कितना आएगा 24 टाइम्स में? 25 टाइम्स में 5 से करेंगे तो आएगा ये शायद 21। एक मिनट, 5 से ही करते हैं। 9 5 45, 2 5 25, 5 से 2 1 3, कितना आ रहा है? 5 ही आ रहा है। एक मिनट, 19 आएगा ये 5 से, हाँ ठीक है। और ये तुम्हारा 21 हो गया, यहाँ आ जाएगा 19 इंटू 21, वही आ जाएगा फिर से 399। तो ये दोनों तरीके से निकाल सकते थे, ठीक है। चलो टाइम भी हो गया है, कोई डाउट तो नहीं है? डाउट होने से भी आज नहीं पूछ पाओगे, पूछ लेना। जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा मैं अभी पीडीएफ भेज दूंगा, तो देख लेना, जिसमें डाउट होगा वो वाला क्वेश्चन बोल देना, मैं पर्सनली समझा दूंगा, ठीक है। पेपर में सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। चलो आज के लिए टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं। कल नहीं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।